जिस दिन मुझे पार्क के बेंच की दरार में एक पुराना स्मार्टफोन छुपा हुआ मिला, उस दिन से एक ऐसे बुरे वक्त की शुरुआत हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक पुराने मॉडल का फोन था जिसकी हालत काफी अच्छी थी। मुझे लगा कि किसी ने इसे खो दिया है या फिर गलत जगह पर रख दिया है। उसे ढूंढने वाला आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं उसे घर ले आया, ये सोचकर कि किसी गलत हाथों में पड़ने से बेहतर है कि मैं इसे ले जाऊं। ये वही बहाना था जो हम खुद को ईमानदार साबित करने के लिए देते हैं। उस रात फोन को चार्ज करने के बाद मेरे अंदर उत्सुकता बढ़ गई। मैंने उसे इस इरादे से ऑन किया कि शायद मुझे इसमें इसके मालिक का कोई कांटेक्ट मिल जाए, लेकिन ऑन करने पर मैंने उसको फैक्ट्री रीसेट पर पाया। किसी ने पर्सनल डेटा को पहले से ही हटा दिया था, जो अजीब तो था लेकिन चेतावनी भरा नहीं। फोन में शामिल स्नैपचैट की ऐप ने मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। जरूरत की बाकी ऐप्स के बीच में एक ऐप ये भी थी जो मुझे एक तरह से इशारा कर रही थी। मैंने एक फेक अकाउंट बनाया और बस अलग अलग फिल्टर लगाकर स्क्रॉल करने लगा, जब तक कि मेरे सामने एक ऐसे फिल्टर से नहीं हुआ जिसने मुझे मुर्दा बना दिया। न ही उस फिल्टर ने मेरे मजाकिया खान बनाए और ना ही मेरे चेहरे को बिगाड़ा। इसकी बजाय उसने मुझे मेरे पीछे एक आकृति को खड़ा हुआ दिखाया, पारदर्शी लेकिन एक इंसान के आकार वाला। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया, खुद को इस सोचकर समझाया कि ये रोशनी का खेल हो सकता है या फिर ऐप में बनी कोई चाल। वो हंसी मेरे गले में ही दब कर रह गई जब उस आकृति को मैंने अगले दिन फिर अपने ऐप में पीछे खड़ा हुआ देखा। इस बार वो और करीब, उसके फीचर्स और ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे कंधे पर मंडराती छवि के चेहरे पर दुख का भाव था। चाहे मैं कहीं भी फोन को क्यों ना घुमा लूं, वो हमेशा मेरे पीछे था और सिर्फ कैमरा के लेंस से ही दिखता था। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। तुम्हें कम गांजा पीना चाहिए दोस्त, मैंने खुद से कहा, लेकिन डर का बीज पैदा हो गया था। मैंने ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी होना नामुमकिन लग रहा था। जितनी बार भी मैं कोशिश करता, कोई ना कोई एरर दिखाई देकर वो बंद हो जाता। उस रात फुसफुसाहट शुरू हो गई, पहले धीमी, जैसे किसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए चरमराती आवाज होती है। मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज मुझे जगाए रखने के लिए काफी थी। मैंने बस छत देखी, परछाइयां गिनता रहा। तीसरे दिन तक बात काफी आगे बढ़ गई। उस आकृति की छवि स्नैपचैट ऐप से बाहर निकली और खिड़की और दीवारों पर दिखाई देने लगी। मेरी आंखों के कोनों से धुंधली दिखाई देती थी। मैंने अपना नाम सुना, आह भरते हुए फुसफुसाया गया। वो आवाज एक महिला की थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरी हड्डियां तक जम गई। ये सच नहीं हो सकता, मैंने जोर से कहा। मेरी आवाज में घबराहट थी। जवाब में एक ठंडी हवा चली और पूरे कमरे में घूमने लगी, लेकिन खिड़कियां बंद थी। मेरी सहन शक्ति अब खत्म हुई जब फोन की स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देने लगे, किसी ऐप के जरिए नहीं, लेकिन सीधे स्क्रीन पर। हेल्प मी, पहला मैसेज था, सिंपल लेकिन डरा देने वाला था। फिर वो आ रहा है, तुम्हारे लिए भी। मुझे मदद की जरूरत थी। मैंने वो फोन और उससे हो रही अजीब प्रतिक्रिया के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, एलेक्स, जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था। सेविया, इस बात की कोई सेंस नहीं है, एलेक्स ने फोन स्क्रॉल करते हुए शक्ल बनाते हुए कहा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आर्म ओएस और बाकी ऐप्स, और जो तुम स्नैपचैट के बारे में बता रहे हो वो एक ऐप है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जैसा तुम कह रहे हो। लेकिन मैंने देखा एलेक्स, ऐसा हो रहा है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई जब मैंने उस आकृति को एक बार फिर स्क्रीन पर देखा। उसकी दुख भरी आंखें मुझे देख रही थी। एलेक्स मेरी तरफ देखता है, उसकी बिरले चिंता साफ जाहिर हो रही थी। चलो ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये सच है। तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि मैं एक डिजिटल और स्पेक्ट्रल हॉरर के जाल में फंस गया था, जिसकी शुरुआत फोन की तरह ही रहस्यमयी थी। मुझे नहीं पता था कि इससे बुरा अभी होना बाकी था। अगले कुछ दिन डर और खौफ के मंजर में ही गुजरे। वो प्रेत आत्मा जो मेरे जीवन में हमेशा की तरह मौजूद थी और भी ज्यादा आक्रामक बर्ताव करने लगी। मेरे घर का सामान अपने आप ही इधर उधर उड़ने लगा। किताबें अलमारियों से गिरने लगी। दरवाजा बंद हो रहा था। लाइट्स अपने आप जलने और बंद होने लगी। वो फोन जो मेरे इस बुरे सपने का माध्यम था, मेरा जेलर बन चुका था, जिसकी स्क्रीन पर हर बार मैसेज चमकते रहते थे। हर मैसेज पहले वाले से और भी ज्यादा खतरनाक होता था। हर रात जब भी मैं नींद की बेहोशी में जाता तो मुझे ऐसा लगने लगता जैसे कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा हो। उसके बाद जब मैं डर के मारे झटके से उठता तो वहां कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक शाम जब मैंने अपने साथ हो रही प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो हवा में बर्फ जैसी ठंड बढ़ गई। सांस का कोहरा अब दिखाई देने लगा था। वो आकृति
अब मुझे फोन में सीधे सीधे दिखाई देने लगी, पहले से और भी ज्यादा करीब। उसका चेहरा मुड़ा हुआ था जैसे वो चिल्ला रही हो। फिर बिना किसी चेतावनी के फोन मेरे हाथ से निकलकर उड़ने लगा और इतनी जोर से दीवार से जाकर लगा जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मैं डर के मारे वहीं खड़ा होकर रह गया। स्क्रीन टूट गई लेकिन फिर भी फोन चलता रहा। उसकी आंखें अभी भी मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। वो मुझे ही घूर रही थी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज में खालीपन, डर और गुस्सा भरा हुआ था। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुस्से भरी सांसें सुनाई देती रही। नींद एक मायावी सपना बन गई। हर रात छाया के खिलाफ लड़ाई। मैंने एलेक्स पर फिर से भरोसा किया। मेरी बिगड़ती स्थिति के सामने उसका संदेह कम हो रहा था। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एलेक्स ने कहा। उसकी बातों में और दृढ़ता दिख रही थी। हम सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। अगर वो एक भूत है तो उसको कोई रीजन होगा जो उस फोन में है और तुमसे जुड़ा हुआ है। कैमरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एलेक्स ने मेरे घर के कमरे में कमांड सेंटर स्थापित कर दिया। उसके बाद हमने इंतजार किया। माहौल कुछ होने के डर से भरा हुआ था। रात गहरी होती गई और जैसे ही मुझे लगा कि वो प्रेत अपने पीड़ा को रोक सकती है, उसी समय कमरे का तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। कैमरा ने पूरे कमरे में घूमती हुई प्रकाश की किरणों को कैद कर लिया। फोन टूटा हुआ होने के बाद भी जल उठा और उस पर एक मैसेज आया, तुम्हारे पीछे। हम धीरे से पीछे मुड़े और वहां हमें खाली जगह के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वो डरावनी प्रेत वास्तव में दिखाई देने लगी। कमरे की कम रोशनी में भी उसकी आकृति का अनुमान लगाया जा सकता था। एक महिला जिसके भाव दुख और डर के थे, उसका मुंह मदद के लिए हिल रहा था। मुझे विश्वास नहीं होता, एलेक्स ने कहा। उसकी आवाज में डर और हैरानगी दोनों थी। उस आकृति ने पहले फोन की तरफ इशारा किया और फिर दरवाजे की तरफ। एक साफ मैसेज। वो चाहती थी कि हम उसके पीछे चलें और हमने वैसा किया भी। डर और इन सब के पीछे का राज समझने की भावना लेते हुए वो रास्ता पार्क से होकर गुजरता था और फिर वहां से एक सड़क पार करते हुए पुरानी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। शायद हम इन सब के पीछे के इतिहास से रूबरू होने वाले थे। बिल्डिंग के अंदर की हवा भरी थी, जैसे वहां कई अनकही कहानी दबी हुई हूँ। वो आकृति हमें एक छिपे हुए कमरे की तरफ ले गई, जिसकी दीवारों पर पुराने अखबार लगे हुए थे, जिसमें एक ऐसी औरत का जिक्र था जो सालों पहले बिना किसी सबूत के कहीं गायब हो गई थी। एक अखबार के लेख में लिखा गया था कि उस औरत के दोस्त को महिला के साथ संपर्क टूटने से पल भर पहले की तस्वीर मिली थी और उस क्लिप में उसका स्मार्टफोन था। उसका मॉडल उस फोन से मेल खाता था जो मुझे मिला था, बस ये वाला टूटा हुआ था, जैसे वो भयानक दुर्घटना में हुआ। इस एहसास ने मुझ पर एक गहरा प्रहार किया। फोन उसका था। स्नैपचैट शायद आखिरी चीज थी जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी और किसी वजह से उसकी आत्मा अभी भी उसी में फंसी हुई थी। किसी ने उस फोन का इस्तेमाल किया होगा और जब उन्हें पता चला कि ये प्रेतवादी है तो उन्होंने उसे पार्क में छोड़ दिया होगा। जैसे ही सुबह हुई, इन सभी बातों का आभास फीका पड़ गया। उसका मैसेज पहुंच गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। वो फोन जो बस अब एक दुख की कहानी का जरिया है, जिंदगी के साथ साथ टिमटिमाता रहा, हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच के पर्दे की याद दिलाता रहा। आखिर में एलेक्स और मैं जवाबों से ज्यादा सवालों के बीच घिरे हुए रह गए। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ? क्या हमें कभी भी सच्चाई का पता चलेगा? डिजिटल डर अब खत्म हो गया था, लेकिन परछाई अभी भी बनी हुई थी। ये उस रहस्य का परिणाम है जिसने हमारे जीवन को कुछ वक्त के लिए हैरान कर दिया था। उसके बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठी कौन कर रहा था? क्या हम फिर कभी उसे देख पाएंगे? एक हफ्ते के बाद मैंने उस फोन को वापस उसी जगह पर रख दिया और तभी वहां उसकी वही दोस्त मिली जो अभी तक उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सारी जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मैंने वो फोन उसी के पास छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी।